महाकाल की नगरी में स्थित मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की प्रतिष्ठित व करोड़ों की लागत से तैयार इकाई सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज महाराजवाड़ा इस समय एक अभूतपूर्व विवाद के केंद्र में आ चुकी है। महाकाल मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित इस शुद्ध शाकाहारी होटल के किचन के कुछ सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रहे हैं। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ जहां इन फुटेज के आधार पर गंभीर आरोप लगे हैं कि होटल का स्टाफ मांस मछली पकाकर श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वहीं दूसरी ओर होटल प्रबंधन ने इन आरोपों को एक सिरे से नकारते हुए इसे गलतफहमी का मेल बता दिया। मामला गरमाते ही उज्जैन के हिंदुवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मंदिर के इतने करीब इस तरह का अधार्मिक खेल हुए हैं तो दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। होटल के भीतर से ही लीक हुए इन फुटेज में कथित तौर पर किचन स्टाफ को कुछ पकाते और हाथ धोने की बात करते हुए सुना गया है, जिससे श्रद्धालु की आस्था को गहरी चोट पहुंची है। आरोपों की फहरिस्त में होटल के लाइजिंग ऑफिसर अजय राणावत, फूड सुपरवाइजर पूरन राजावत, वहीं शेफ रोहित शाह और अकाउंटेंट सुनील मालवी की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है। महाकाल मंदिर के समीप तो ये जो होटल है एमपीटी होटल है। यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और इस होटल का जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट है। सारे तीर्थयात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं जो भगवान महाकाल के दर्शन करने को जाते हैं, रात को भस्मारती करते हैं और यहाँ पर इसलिए वेज रेस्टोरेंट का बात की गई है। परंतु यहाँ पर देखने में आया कि रात को यहाँ के जो स्टाफ है वो नॉनवेज और वाइन पार्टी यहाँ करते हैं। ऐसा कुछ वीडियो भी सामने आया, पहले से बात सामने आ रही थी, समाज के माध्यम से कुछ वीडियो आए हैं। तो ये मंदिर की स्वच्छता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हमारे धर्म की जो पवित्रता है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। इस प्रकार से वहाँ की जो भोजनशाला है, भोजनशाला की स्वच्छता और स्वच्छता का और पवित्रता को भंग किया गया है। ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इन सभी संगीन आरोपों के बीच में होटल प्रबंधक सतीश पाठक ने अपना पक्ष रखते हुए मामले को नया मोड़ दे दिया। सतीश पाठक का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो डिश नॉनवेज बताकर वायरल की जा रही है वह असल में एक प्रसिद्ध वेजिटेबल डिश दही के शोले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने यह डिश कभी देखी या खाई नहीं है वे इसकी बनावट और तलने के तरीके को देखकर इसे गलती से नॉनवेज ही समझ रहे हैं। उनके अनुसार फुटेज को गलत तरीके से पेश कर संस्थान की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले में षड्यंत्र वाला एंगल भी अब पुलिस के रडार पर है। वो एक हमारे यहाँ एक डिश बनती है, शुद्ध शाकाहारी है, उसका नाम है दही के शोले। वो डिश है वो जो है ब्रेड के अंदर कुछ स्टफिंग होती है, उसको रोल करके और बनाया जाता है, जिसमें दही होता है बंधा हुआ, चीज़ होती है, कुछ इंग्लिश वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब मिला के बनाते हैं उसको। सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो चल रही है सोशल मीडिया पे कि ये एक नॉनवेज था इस प्रकार का, तो इसको लेकर जो वीडियो वायरल जिन लोगों ने किया है, सीसीटीवी किया है, इन लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे? हमने महाकाल थाने में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें कि हमारे कुछ शासकीय लेटर हेड और ईमेल आईडी और कैमरे CCTV कैमरे के जो है पासवर्ड का दुरुपयोग करके और कुछ फुटेज निकाल के उनको उसमें छेड़छाड़ करके दुरुपयोग किया गया है और महाकाल पुलिस जो है इसकी विवेचना कर रही है। इसके द्वारा की गई कौन होगी? कुछ हमारे यहाँ के पूर्व कर्मचारी थे, उनके ऊपर हमने FIR करी है, तो उनके नाम FIR रिपोर्ट में है, वो हम आपको दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा और बाकी आप पुलिस से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा ये कहना है कि यहाँ की पवित्रता और सात्विकता बनी है और बनी रहेगी, आगे भी कभी ना ऐसा कृत्य हुआ है ना होगा। सर कितने लोग शामिल थे इसके अंदर और कौन कौन लोग हैं इसमें? अब ये तो विवेचना के बाद ही पता चल पाएगा, ऐसे कह पाना संभव नहीं है हमको। तो जब ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आई तब हमें इसके बारे में पता चला। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि विक्रमादित्य हेरिटेज होटल के प्रबंधक द्वारा 4 पूर्व कर्मचारी जिसमें प्रियंका पटेल, राकेश सेन, हरिशंकर साहू और अर्पित तिवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। गगन बादल के अनुसार शिकायत में बताया गया है कि इन चारों कर्मचारियों द्वारा होटल का डिजिटल लेटर पैड अवैधानिक रूप से निकाला गया और उस पर गलत भ्रामक शिकायतें की गई हैं।
साथ ही इन पूर्व कर्मचारियों द्वारा अवैध तरीके से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। महाराजवाड़ा होटल है, विक्रमादित्य होटल, जो कि एमपी टूरिज्म की होटल है। उनके 4 पूर्व जो कर्मचारी है उनके द्वारा अनऑथराइज्ड रूप से ईमेल से जो डिजिटल उनका लेटर पैड निकाला गया और उस लेटर पैड पे भ्रामक जो है एक गलत शिकायत की गई और शिकायत के साथ में कुछ सीसीटीवी उनका एक्सेस लिया गया, जबकि वो पूर्व कर्मचारी वहाँ से 3 महीने पूर्व ही जा चुके हैं और उनको नोटिस भी दिया गया है। इस संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें सुसंगत धाराओं के अंदर थाना महाकाल पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अब उक्त प्रकरण की विवेचना जारी है। चारों लोगों को यहाँ बुलाकर पूछताछ की जाएगी जी, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो गया है, अब अपराध की विवेचना की जा रही है। सर क्या कारण है एमपीटी की तरफ से बताया गया कि उनकी जो ट्रेनिंग कराई गई थी उनका 3 साल का एग्रीमेंट था और उनको 3 साल तक यहाँ पे सेवाएं देनी थी। चूँकि वे लोग 3 महीने से यहाँ पे नहीं आ रहे थे तो उनको नोटिस दिया गया 45 दिन पश्चात कि आप पुनः कर्तव्य पर लौटे। इसी से शुद्ध होकर उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, ऐसे उनके द्वारा एमपीटी के द्वारा बताया गया। प्रबंधन का दावा है कि ये कर्मचारी पिछले 3 महीनों से ड्यूटी से गायब थे और नोटिस मिलने पर इन्होंने होटल की ईमेल आईडी हैक कर ली और सीसीटीवी कैमरे के पासवर्ड का दुरुपयोग किया। मामला सुर्खियों में आने के बाद भोपाल से एक उच्च स्तरीय जांच टीम उज्जैन पहुंची और होटल के किचन सहित तमाम दस्तावेजों की गहन जांच की गई है। अब गेंद पुलिस और जांच टीम के पाले में है। अब वायरल फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट की यह तय करेगी कि हकीकत क्या है। क्या वाकई किचन में आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था या फिर यह दही के शोले बनाम नॉनवेज की गलत फहमी और पूर्व कर्मचारियों द्वारा रचा गया कोई डिजिटल मायाजाल है। इस विवाद ने फिलहाल उज्जैन के पर्यटन और प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है और हर कोई जांच के अंतिम नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की योजना अब प्रशासन और सत्ताधारी दल के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। पिपली नाका से भैरवगढ़ और गढ़कालिका मार्ग को 30 मीटर चौड़ा करने के निर्णय के खिलाफ बुधवार को सैकड़ों रहवासियों ने भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन का घेराव कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विकास के नाम पर उनके आशियानों की बलि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यदि सड़क की चौड़ाई 30 मीटर की गई तो महावीर नगर और गढ़कालिका क्षेत्र के कई कॉलोनियों के मकान पूरी तरह जमींदोज हो जाएंगे। उनकी मांग है कि सड़क की चौड़ाई केवल 24 मीटर ही रखी जाए ताकि विकास भी हो और लोगों के घर भी बच सके। हंगामे की स्थिति देख विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा और भाजपा शहराध्यक्ष संजय अग्रवाल ने रहवासी प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए सर्किट हाउस पर बुलवाया। हालांकि बाकी लोग निर्णय होने तक कार्यालय के बाहर ही धरने पर डटे रहे। पीड़ित ममता सैनी ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि 30 मीटर चौड़ीकरण में उनका घर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उनका 12 सदस्यों का बड़ा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हमारा पूरे मकान में से ज्यादा मकान जा रहा, हमारे पास एक कमरा बचेगा। हमारे पास 12 जने रहते, हमारे छोटे छोटे 6 बच्चे भैया। हम उन 6 बच्चे और 12 जने हम कहाँ जाएंगे भैया? एक कमरे की जगह बच रही है हमारे में। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड का चौड़ीकरण कम किया जाए, 100 से हमारा 80 किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे चौड़ीकरण में हमारी मांग पूरी की जाए और हमारा चौड़ीकरण थोड़ा कम किया जाए, पहले से हमारा 100 से 80 किया जाए। हम ये चाहते हैं, हम 24 मीटर की मांग करते हैं सरकार से। सरकार हमारे नाम सियासत के नाम पे हमारे साथ अत्याचार ना करे भैया। वहीं गिरीश शर्मा ने तर्क दिया कि सिंहस्थ के श्रद्धालु केवल 1 महीने के मेहमान हैं, जबकि हमें यहाँ ताउम्र रहना है। जिस मार्ग से कभी पेशवाई तक नहीं निकली, वहाँ इतनी चौड़ी सड़क की क्या आवश्यकता है? भैरवगढ़ रोड हमारा जो है और गढ़काल का रोड है, इन दोनों के लिए हम पिछले 6 महीने से प्रशासन से, शासन से, सबसे विनती कर रहे हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हमारे नेता सब मर चुके हैं, कोई नेता हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। आज जनता सारी नेता बनी है और यही अपना फैसला करेगी। दोनों तरफ से हमारा 10-10 फीट के दोनों रोडों के लिए हमारे कम किए जाए। हमारी एक ही मांग है, हमें इससे कम में कोई समझौता नहीं करना है। कितना फीट का मांग कर रहे हैं? हम 24 मीटर का कह रहे हैं, 80 फीट कर दो। ये 100 फीट का रोड बना रहे हैं, हमको 80 फीट का चाहिए और आप दोनों तरफ से 10-10 फीट कम कर दो। घर प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कितने परिवार प्रभावित हो? 200 घर इधर है, 200 घर उधर है, 400 घर हमारे दोनों पट्टियों में हमारे जा रहे हैं।
दोनों 400 घर हमारे प्रभावित हो रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री से और शासन प्रशासन से सबसे विनती है कि हमारा ये जो कम आज विधायक जी से मिले, क्या बात हुई अभी? उन्होंने केवल झूठा आश्वासन दिया है, काम करने की योजना उनके चेहरे पे नहीं दिख रही है। इधर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने जनता के प्रति सहानुभूति जताते हुए अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने मीडिया से चर्चा में स्वीकार किया कि लोगों की पीड़ा पूरी तरह जायज है। किसी का घरौंदा उजड़ता है तो उसका नाराज होना स्वाभाविक है। विधायक ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने प्रशासन को चौड़ीकरण की साइज कम करने के निर्देश दिए हैं ताकि विकास और रहवासियों के हित के बीच सर्वमान्य समाधान निकाला जा सके। फिलहाल प्रशासन और जनता के बीच में 6 मीटर का यह विवाद एक बड़े जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। जब किसी का घर या मकान टूटता है और जिस क्षेत्र में विकास जितना आवश्यक है उतना ही किया जाए तो ठीक है। उस क्षेत्र पर क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही रोड चौड़ी है और उसको क्षेत्र के निवासियों की डिमांड है कि भाई 24 मीटर कर दिया जाए। भाई 24 मीटर भी 4 लेन 6 लेन जैसी होती है आवश्यक। जैसे मेघदूत परिसर के सामने अधिकारियों ने वहाँ पर रोड डिवाइडर छोटा कर दिया, वहाँ आसपास के जो पाथवे थे वे छोटे करके और उसको बचाने का काम किया। ऐसे कई लोगों को यदि बचाने का काम किया है तो ये तो क्षेत्र की जनता है, गरीब जनता है और जो कि बिलक बिलक के आज रो रही थी, आज माता और बहनें भी रो रही थी। वास्तव में उनकी वेदना को समझते हैं तो ये अधिकारी वर्ग को ध्यान देना चाहिए कि भाई पाथवे अब 3-3 मीटर के बजाय मात्र 1.5 मीटर का पाथवे कर ले, सेंटर को मात्र 1 मीटर आधा मीटर का कर ले और वो जितना रोड जितनी बनना उतनी बना ले ताकि लोगों के मकान नहीं टूटे। दोनों तरफ से 10-10 फीट छूट जाए, अर्थात 20 फीट छूट जाए। जो ये 100 फीट की चाहते हैं, अपन चाहते हैं 80 फीट की रोड हो जाए और ताकि और जन भावनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है। आज जनता के बीच में हम रहे और हमने प्रशासन को, आज कलेक्टर को हमने खुद 2 टूक शब्दों में कहा भी है कि यदि 24 मीटर से ज्यादा आपने करने का प्रयास किया तो आपका जो विधायक है वो जनता के साथ आपके सामने मिलेगा, वो भी पिपलीरा के क्षेत्र में मिलेगा। मोक्षदायिनी शिप्रा के पावन आंचल में स्थित श्री संत पंच परमेश्वर पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े में होली का पर्व एक अद्भुत और अलौकिक उत्सव के रूप में मनाया गया। अखाड़े का पूरा परिवार भक्ति और उत्साह के रंगों में सराबोर नजर आया, जहां साधु संतों और उनके अनुयायियों ने मर्यादाओं के बीच इस पावन पर्व का भरपूर आनंद लिया। उत्सव का आगाज अखाड़े के भीतर संतों द्वारा किए गए दिव्य कीर्तन और भजनों के साथ में हुआ, इसकी मधुर गूंज से शिप्रा तट का कोना कोना गुंजायमान हो उठा। इस भव्य आयोजन में भारी संख्या में संत उज्जैन पहुंचे। इसमें मुख्य रूप से श्री संत परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ब्रह्मणशील मंडल के श्री महंत दुर्गादास जी, महंत अद्वैतानंद, महंत राम नवमी दास जी, सचिव हंस मुनि जी, महंत कोठारी सत्यानंद जी, मुकामी राम मुनि जी, मुकामी देवी दास जी, वहीं निर्वाण संत शामिल रहे। इन पूज्य संतों की उपस्थिति ने उत्सव की गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया। पारंपरिक मर्यादाओं का पालन करते हुए यहाँ रसायनों के बजाय केवल हर्बल गुलाल और ताजे पुष्पों से होली खेली गई। इससे वातावरण में प्राकृतिक सुगंध और पवित्रता भी घुल गई। इस पावन अवसर पर उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की और अखाड़े के पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त कर आशीर्वाद लिया। संतों की मस्ती और भक्ति के रंग में रंगे सांसद अनिल फिरोजिया भी खुद को रोक नहीं पाए और अखाड़े के संतों के साथ में फिल्मी गानों की धुन पर जमकर ठुमके लगाते हुए नजर आए। उत्सव के दौरान संतों ने एक दूसरे को तिलक लगाकर और केसरिया ठंडाई पिलाकर पर्व की शुभकामनाएं साझा की। अखाड़े के संतों का कहना है कि शिप्रा की गोद में बना यह आध्यात्मिक वातावरण साक्षात कुंभ की स्मृतियों को जीवंत कर रहा है। आम भक्तों के लिए संतों के सानिध्य में यह होली एक अविस्मरणीय और सौभाग्यपूर्ण अनुभव बन गई है। संतों और जनप्रतिनिधियों के इस अनूठे मिलन ने धर्मनगरी की समरसता और सांस्कृतिक वैभव में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। रंग बरसे
वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। के संग श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पावन सानिध्य में, भ्रमणशील मंडल के पावन सानिध्य में यह दिव्य और भव्य कार्यक्रम बाबा महाकाल कृष्ण ओ बोले शंकर का रूप बन गया। सर्वप्रथम तो इस रंगों के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अपनी ओर से, परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और आज सिंहस्थ के पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में सभी गुरुजनों के साथ, संतों के साथ होली मनाने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़ा आनंद के साथ फूलों की गुलाल अबीर गुलाल के साथ और फूलों के साथ या होली का आनंद लिया। सभी ने, संतों ने नाच गाना करा, बढ़िया सबके साथ आनंद आया। और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला जो सिंहस्थ हो ये अलौकिक हो, अद्वितीय हो और सभी संतों के आशीर्वाद से यहाँ पे जो भी तीर्थयात्री दर्शनार्थी आए वो अपने दिल दिमाग में एक अमिट छाप उज्जैन की देखे जाए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की भी शिक्षा स्थली है, बाबा महाकाल की नगरी है। तो यहाँ होली का आनंद ही अद्भुत है। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है, माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। होली का आयोजन क्या पूरे विश्व में ये होली का आयोजन चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में होली का आयोजन है। गांव, नगर, बस्ती, खेड़ा सब जगह, घर घर, गली गली होली का है। तो उदासीन अखाड़ा बड़ा क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में भी, यहाँ भी बड़े धूमधाम से आए 80 संतों के साथ में टोली आई हुई है और यहाँ बड़े अखाड़े की बड़े धूमधाम से यहाँ पर होली का महोत्सव खेला जा रहा है। उज्जैन नगर के सभी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए, अधिकारी वर्ग भी हैं, सब आए, नेता वर्ग भी हैं, सांसद वर्ग भी हैं, सभी आकर के यहाँ पर होली खेल रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि माने खेलना चाहिए होली। और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, यहाँ से हम जो है पूरे सभी को जो है देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं संतों की तरफ से कि सबके जीवन में आनंद रहे, प्रेम रहे और राष्ट्र के प्रति सबकी का प्रेम रहे, ऐसी भगवान की तरफ। रंगों के पर्व होली पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार 3 दिनों तक तैनात रहने के बाद उज्जैन पुलिस ने अपनी अनूठी परंपरा निभाते हुए पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह मनाया। यह आयोजन अनुशासन और भाईचारे का प्रतीक बना, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने जवानों के साथ मिलकर गुलाल उड़ाया। कार्यक्रम का उत्साह तब चरम पर पहुंच गया जब कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा बेहद प्रसन्नचित्त मुद्रा में एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मंच तक पहुंचे। अधिकारियों को अपने बीच पाकर जवानों का मनोबल भी बढ़ गया। डीजे की धुन पर और ढोल की थाप पर पुलिस परिवार ने जमकर खुशियां मनाई। लोकप्रिय फिल्मी गीतों पर पुलिस कर्मियों ने अपनी थकान मिटाते हुए उत्साहपूर्वक समय बिताया। डीआईजी नवनीत भसीन सहित
अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि त्योहार पर ड्यूटी के कारण यह आयोजन अगले दिन किया जाता है ताकि जवान नई ऊर्जा महसूस कर सकें। कलेक्टर ने पुलिस बल की कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए इसे खुशियां बांटने का सुखद अवसर भी बताया।